नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल के बारे में जिसका टाइटल है वाई चाइना बुलीज। 15 जून को चाइना और इंडिया का एक क्लैश हुआ था, बॉर्डर क्लैश, जिसके बाद चाइना ने इंडियन एम्बेसी के बाहर बीजिंग में सिक्योरिटी के नाम पे कुछ गार्ड्स तैनात किए हैं। वहीं इंडिया चाइना की मीडिया में इंडियन डेड सोल्जर्स के बारे में रिपोर्ट्स हैं। इंडियन के साथ हुए इस वायलेंट इंसिडेंट के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है, लेकिन चाइना मीडिया में चाइनीज़ कैजुअलिटी के बारे में ना कोई रिपोर्ट है और ना ही चाइना की मीडिया इसे कंप्लेन कर रही है। लास्ट अक्टूबर के अमेरिका के साथ हुए एक इंसिडेंट के बारे में, जैसे अमेरिका के बास्केटबॉल टीम के जो मैनेजर थे, उन्होंने हांगकांग के फेवर में, जब लास्ट ईयर ये उनका क्लैश चल रहा था गवर्नमेंट के साथ में, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के फेवर में उन्होंने एक स्लोगन ट्वीट किया था, फाइट फॉर फ्रीडम स्टैंड विद हांगकांग। उस ट्वीट के बाद मिलियंस ऑफ चाइनीज़ ने उनको सैक करने की मांग की और साथ ही साथ उनका जो गेम था वो उसे टीवी पे आने से बैन कर दिया गया। चाइना की गवर्नमेंट नेशनलिज्म चाइना के और साथ ही साथ मीडिया को कंट्रोल करती है। पब्लिक एंगर उन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा होता है, जैसे अमेरिका, जापान, या जिनके साथ चाइना के जो रिलेशन हैं बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। चांगा जो 1999 में बीजिंग में एक रिपोर्टर थे, उन्होंने बताया कि नाटो ने जब बेलग्रेड में चाइनीज़ एम्बेसी पे बॉम्ब गिराए थे तो 3 जर्नलिस्ट मारे गए थे और अमेरिका और ब्रिटेन ने उसे एक एक्सीडेंट बताया था, जबकि चाइनी गवर्नमेंट ने इसे नकार दिया और 4 दिन तक बीजिंग में अमेरिका और ब्रिटेन की जो एम्बेसी थी वहाँ पे स्टूडेंट्स ने पत्थरबाजी की। सब कुछ अलाउ था 4 दिन तक, पर वही स्टूडेंट जब अमेरिकन एम्बेसी में लगे फ्लैग को एक बांस के पोल से उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस आकर उन स्टूडेंट्स को भगा देती है मारकर। वहीं दूसरी तरफ इंडिया का, क्योंकि चाइना इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर है और 11 पार्टनर्स में से एक पार्टनर है, तो वो शायद चाइना उसे अफोर्ड नहीं कर सकता बहुत उसके साथ क्लैशेस को इंडिया के साथ में। पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार चाइना साउथ चाइना सी में बल का प्रयोग कर रहा है, जो कि उसकी बढ़ती हुई मिलिट्री पावर और लीडरशिप का एक वजह हो सकती है। 1990s में चाइना आर्म्ड फोर्सेस का यूज़ करता था, वही अभी रिसेंटली चाइना साउथ चाइना सी में कोस्ट गार्ड ऑफ मैरीटाइम मिलिशिया भेजकर दूसरे देशों को परेशान कर रहा है। चाइना बल का प्रयोग करता है अपने रेपुटेशन को बनाने के लिए, जहां पर उसे इकोनॉमिक कॉस्ट कम नजर आती है। इसलिए चाइना 2000 के स्टार्टिंग में, पहले दशक के स्टार्टिंग में बहुत शांत था, क्योंकि उसे जो वहाँ के साउथ चाइना सी के एसोसिएशन के मेंबर कंट्री थे उनके साथ में एक फ्री ट्रेड डील करनी थी। पर वहीं जब कुछ टाइम बाद चाइना ये को नज़र आता है कि उस ट्रेड डील की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको चाइना से ज़्यादा ज़रूरत है, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा और उस टाइम पे इंटरनेशनल हेल्प लेनी पड़ी थी एसोसिएशन को। 2012 के एक इंसिडेंट को याद करते हुए, फिलीपींस में टेरिटरी डिस्प्यूट होने की चलते चाइना ने वहाँ से बनाना इंपोर्ट को बैन कर दिया था, जिससे वहाँ के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ चाइनीज़ कंज्यूमर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था। रिसेंटली चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से बीफ बैन किया है, वहीं दूसरी तरफ उसकी जो बाकी ट्रेडिंग है, जो वाइटल कमोडिटीज़ है, उसकी ट्रेडिंग अभी भी चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि चाइना कोविड-19 का, जो वर्ल्ड कोविड-19 को से ग्रसित है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। इसी बीच चाइना ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लागू करने का सोचा। ऑस्ट्रेलिया और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसे ट्रेड बॉयकॉट्स किए। साउथ चाइना सी में कोस्ट गार्ड भेजे शिप्स, और जो दूसरे फॉरेन कंट्रीज़ हैं साउथ चाइना सी के, वहाँ पे वेसल्स को उसने मार गिराया, वहाँ लोगों को, फॉरेन कंट्रीज़ को परेशान करने के लिए। जो कंट्रीज़ चाइना से वेंटिलेटर्स ले रही है कोविड-19 के चलते, वो चाइनीज़ एग्रेशन के अगेंस्ट में नहीं बोल पा रही हैं। चाइना की प्रोडक्ट की ग्लोबल डिमांड कम हो रही है और सप्लाई चेन में भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। पर वही दूसरी तरफ चाइनीज़ ऑफिशियल मानते हैं कि चाइना की डोमेस्टिक डिमांड है वो कोविड-19 से चाइना
इकोनॉमी को बाहर लाने में सक्षम है। चाइना ने सारे बॉर्डर्स अपने मेनलैंड चाइना के जो सारे बॉर्डर्स हैं वो क्लोज़ कर लिए फॉरेन कंट्रीज़ से। चाइनीज़ लोग अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न कंट्रीज़ भेजने में के लिए 2 बार सोचते हैं। चाइनीज़ ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि हांगकांग में जो बेस्ड फॉरेन बैंक्स हैं उन्हें नेशनल सिक्योरिटी लॉ का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो बैंक्स हैं वो रिप्लेसेबल है। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे तो उन्हें रिप्लेस किया जा सकता है। कुल मिलाकर चाइना की गवर्नमेंट ये फील करती है कि वो सेल्फ रिलायंट है, और उसके साथ अगर कोई कंट्री इकोनॉमिक टाइज क्लोज करता है या कम करता है तो उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हो सकता है। ये था आर्टिकल इकोनॉमिस्ट का। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।